बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर फोर्थ लेक्चर। ठीक है, संघर्ष सिलेक्शन तक के अंदर हम यहाँ तक आ चुके हैं, फोर्थ लेक्चर तक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत अच्छा, सुंदर, सुशील टॉपिक है। इसमें एम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इसमें नीट में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल, नीट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और एम्स में भी इसमें बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस कहेंगे वो सुनते हैं। पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल। बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, अलग अलग लिखा हुआ होता है कि भाई पहला लिखा हुआ होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय के अधीन गति हो रही है उसी को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पर यदि भेजा जाता है तो वो गति जो है आपके प्रक्षेप्य गति कहलाती है। कोई से भी दोनों डेफिनेशन सही है, ठीक है, बुक से ही लिखी हुई है। जो ऐसी परवलयकार या जो ये आपके एक वक्र बन रहा है, ठीक है, इस टाइप की जो गति है वो क्या कहलाती है? आपके प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, थीटा कोण पर यदि मैंने किसी वस्तु को भेजा, अगर देखो एक सदिश राशि है, थीटा कोण पर है, तो इसके घटक होते हैं, घटक दो होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर। जहां थीटा होता है वहां कॉस आता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। क्लियर है? अब जब ये घटक यहां पर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे तो ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब इससे ज्यादा हाइट होगी नहीं, तो ये यू वाई वाला जो कंपोनेंट है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हाइट आती है। ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, इसकी वजह से रेंज मिलती है, तो इसकी वजह से ये यहां आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पर क्या मिल रही है आपको? रेंज मिल रही है। क्या मिल रही है? रेंज। ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अब जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये यू साइन थीटा नीचे की तरफ और ये यू कोस थीटा आगे की तरफ, ठीक है। अब यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ टाइम भी आएगा, उड़ियन काल जिसको बोलते हैं। तो इसमें टी की वैल्यू में जो है हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो कुछ ये पोर्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं इसके, कि कौन कौन से फॉर्मूला जो हैं हमारे काम आने वाले हैं। देखो, पहला फॉर्मूला हम अगर बात करें तो पहले फॉर्मूले में t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये पहला, ठीक है। ये उड़ियन काल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बच्चों? उड़ियन काल का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं r की, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में g। क्लियर है? तीसरा h की मैं अगर बात करूं तो h का फॉर्मूला देखो u स्क्वायर, ठीक है, ये साइन 2 थीटा आ गया, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2g। क्लियर है? एक और फॉर्मूला है जो r और h के बीच में एक रिलेशन साबित करता है, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4h कोट थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहे यार, आजकल बच्चे देख ही नहीं रहे, क्या चक्कर है? ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, क्या है? कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ बच्चों, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, कुछ तो बताओ बच्चों। टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g। इसका क्या हो जाएगा? r इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। ये क्या हो जाएगा? h u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 4h cos थीटा, r इज इक्वल टू 4h cos थीटा, r इज इक्वल टू 4h cos थीटा। ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर फॉर्मूले आपको याद है, क्वेश्चन करते। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक क्षैतिज तल से एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। अधिकतम परास बोला उसने, रेंज 16 किलोमीटर है और जी की वैल्यू ये दे रखी है। गोली का प्रक्षेपण वेग पूछा इसने कि किस वेग से उसको भेजा गया। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रेन एस, अगर हॉरिजॉन्टल भेजा मैंने उसको, ठीक है, तो उसकी रेंज कितनी गई होगी? ठीक है, वो मैक्सिमम थी 16 किलोमीटर। कितनी गई? वो 16 किलोमीटर गई। इफ जी की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और मैक्सिमम कब आएगी? जब, एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम अगर इसने बोला है मैक्सिमम रेंज, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज अगर बोला है तो थीटा की वैल्यू 45 होती है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 45। ये चीज याद रखोगे, नोट डाल के एक पॉइंट लिखोगे। अगर उसने मैक्सिमम रेंज बोल दी, मैक्सिमम रेंज बोल दी, तो थीटा की वैल्यू आपको 45 ही लेनी है,
थीटा की वैल्यू क्या लेनी है 45, क्योंकि याद करो देखो फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, हाँ है ना, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी, तो ये 45 कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन में जी, और 90 की वैल्यू 1 होती है तो यू स्क्वायर अपॉन में जी, ये फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम के लिए, इसलिए लिखा जाता है 45, हाँ है ना। और 45 के ऊपर ये मैक्सिमम रेंज जो है कवर करेगा, ये चीज यार मैक्सिमम रेंज मतलब अत्यधिक दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आर इज इक्वल टू मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन में जी, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है निकालनी है, ठीक है। तो यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आर इंटू जी कर दो, आर इंटू जी, आर कितना दे रखा 16 किलोमीटर, और ये वैल्यू दे रखी 10 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे क्या करना पड़ेगा 16 इंटू 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा 10। अब यू स्क्वायर है तो ये हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा रूट, 16 का रूट कितना होता है 4, ये 3 जीरो और ये एक 4 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 400 मीटर पर सेकंड, ये यू की वैल्यू आ गई आपके, ये यू की वैल्यू आ गई आपके 400 मीटर पर सेकंड, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम परास, अधिकतम परास का फॉर्मूला ये हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और उड़ान समय के वर्ग का अनुपात, उड़ान समय के वर्ग का अनुपात क्या पूछा, द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला होता है इसका 2u साइन थीटा अपॉन में जी, क्लियर है, फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, लो सर कर दिया स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, ये मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू होती है 45 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1 अपॉन रूट 2। अब यहां पर सुनना 2u का 2u, ठीक है, साइन 45 का 45 अपॉन में जी का जी, और ये स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर, पहले इसको सोल्व कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा तेरी तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर का 4u स्क्वायर, ठीक है, ये जी स्क्वायर का जी स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे 2u स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी और ये आर की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। हमको टी और आर नहीं पूछा है, इनका रेशियो पूछा है, ठीक है, अभी तो आपके पास टी आया है, तो अब देखो आर डिवाइडेड बाई मैं टी कर दूं, यू स्क्वायर अपॉन में जी इंटू, इसको करना ही तो क्या उल्टा ही तो करना है, ये जाएगा जी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, ठीक है, एक बच गया जी अपॉन में 2, ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटाऊंगा 10 आ जाएगा, 2 की टेबल से अगर मैं काटूं, ठीक है, तो r बाई टी अगर 2 की टेबल से काटूं 49 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आएगा, कहाँ गया ये रहा 49 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 10, ये आपका फाइनल आंसर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए अच्छे खासे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, ऐसी कौन सी राशि है जो प्रक्षेप्य के संपूर्ण पथ में परिवर्तित नहीं होती हो, देखो ये होता नहीं है, इसको रहने दो, मतलब इसमें आता ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, रे के संवेग भी चेंज होगा, वेग 37 घटक और ऊर्ध्वाधर, पहले इनको तो आप पढ़ो ही मत क्योंकि ये हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इनको छेड़ो ही मत अभी तो, ठीक है, तो इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं, बचे ये कि ऊर्ध्वाधर घटक और 37 घटक, तो 37 घटक की अगर अपन बात करें, 37 घटक की अगर मैं बात करूं तो ढंग से देखना इसको, कहां गया कहां गया, आजा भाई ये वाला, ठीक है, तो 37 को हम ढंग से देखें तो ये 37 घटक होता है, ये यू कोस थीटा, ये भी यू कोस थीटा और इधर भी यू कोस थीटा, ये नहीं चेंज हो रहा, देखो ये यू साइन थीटा ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये देखो यहाँ जीरो हो, देखो पहले यू साइन थीटा था, ये यू साइन थीटा हो गया, ये पहले प्लस में था फिर माइनस में हो जाएगा और एक बार जीरो भी हो जाएगा, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर जो होगा वो चेंज होगा लेकिन 37 वाला चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारे, ये आएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये करेक्ट नहीं, ये तो चेंज होंगे, मतलब ये चेंज जो है, सॉरी सॉरी क्या पूछा इसने, चेंज नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है,
कौन चेंज नहीं होगा? क्षैतिज घटक जो है चेंज नहीं होगा, क्षैतिज घटक चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट चले, देखो अब ये क्या कह रहा है कि 3 कण ए बी सी दे रखे, किसी मीनार के शीर्ष के समान चाल से अगर फेंका जाता है, ए को ऊपर फेंका जाता है, बी को नीचे, जैसे ये मीनार दे रखा है, ए को ऊपर फेंका जाता है पर आएगा तो नीचे, ठीक है, बी को यहां से नीचे फेंका जाता है, ठीक है, और फिर सी को 37 यानी कि ऐसे फेंका जाता है, फिर भी वो आएगा तो नीचे, ठीक है, ये सी हो गया, ए बी सी को फेंका जाता है, ठीक है। तो तीनों कण पृथ्वी तल पर क्रमशः वी ए वी बी या वी सी की चाल से पहुंचते हैं। 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से अगर इनको फेंके तो ए इज थ्रोन अप, बी ए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी आपका नीचे की तरफ डाउन साइड, और सी जो है आपका प्रोजेक्टाइल जो है भेजा जाता है। तो तीनों की स्पीड कितनी होगी? दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, तीनों की स्पीड सेम ही होगी क्योंकि समान चाल से ही तो फेंक रहा हो, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे बच्चों, एक वस्तु जो है ये इस वेलोसिटी से जा रही है, वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा परास क्रमश होगी, अधिकतम ऊंचाई और परास क्या होगी वो अपन को निकालनी है। अब मेन यानी कि सॉरी एन ऑब्जेक्ट दे रखा प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन विद द वेलोसिटी दिस, ठीक है, द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, दो चीजें निकालनी है, मैक्सिमम रेंज निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक है, सॉरी रेंज निकालनी है और मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू, अब सुनना, इसको जो भेजा जाता है ना बच्चों, किससे भेजा जाता है? ये इस वेलोसिटी से, ये यूं भेजा जाता है, ये x हो गया और ये y, यानी कि ये 3 हो गया और ये 10। हाइट किसकी वजह से होगी? 10 की वजह से। किसकी वजह से? 10। और इसने मैक्सिमम पूछ लिया, तो मैक्सिमम तभी होगी जब थीटा कितना हो? 90, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे? 10 × 10, और 90 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे 1, ये 2 का 2, ये 10 का 10, 10 से 10 काट दो, ये h की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे 5 मीटर। क्या हो जाएगी? 5 मीटर। कहाँ गया 5 मीटर? ये रहा 5 मीटर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना, ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन आ गया आपका एकदम एक्यूरेट। अगर चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, r इज इक्वल टू तुम्हारा क्या लगाना है? vt, ठीक है, इसकी जगह लिख देना vx, इधर हो जाएगा 2v स्क्वायर और ये g, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, एक मिनट लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। वैसे तो एक में अगर आ जाएगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, ये v हो जाएगा, ये x में, ये हो जाएगा तुम्हारा 2vy हो जाएगा और ये g हो जाएगा, खत्म कहानी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे आपका ऑप्शन क्लियर है, करेक्ट है। नेक्स्ट, हेलो आवाज आ रही है? कोई दिक्कत, प्रक्षेप्य के अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण होगा। क्या पूछा इसने? क्षैतिज परास के लिए, क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान बता रखा है। प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। नेक्स्ट, ठीक है, क्या पूछा इसने? वह प्रक्षेपण कोण जिसके लिए प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। आय हाय, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास यानी कि आर जो है वो अधिकतम ऊंचाई के क्या हो? बराबर हो, ठीक है। वह प्रक्षेपण कोण जिसके लिए प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई बराबर हो, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। हो जाएगी, कोई नहीं, कर देंगे, सेम तो कर ही देंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही देंगे। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है, दोनों की जो है हाइट वो कैसे इक्वल होनी चाहिए? सुनो, मैक्सिमम रेंज और हाइट जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए। कैसे करते हैं इसको जुगाड़ से? r इज इक्वल टू 4h कोट थीटा, फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ के ना, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये कब बराबर होगा? ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। एक मिनट को, इससे नहीं करते हैं, इससे बाद में बताता हूँ तुमको, ठीक है। फॉर्मूला सुनना, कि सर r जो है वो h के बराबर होना चाहिए। r किसके बराबर होना चाहिए? h के। r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब सुनना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, g से g गया, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन, ये 2 थीटा, देखो साइन 2 थीटा 2 साइन ए कोस ए, ऐसे ये फॉर्मूला लिख दिया, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये जी, सॉरी जी तो गया, बर्बाद हो गया,
ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा साइन स्क्वायर, ये लिख दो अपन ने साइन स्क्वायर थीटा। हाँ के ना, तो साइन स्क्वायर ये जो रहेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 का 2, ये 2 से हो जाएगा तुम्हारे 4, ये इधर आएगा 2 टू 4, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक साइन थीटा। इसको उधर भेजो, 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे टेन इनवर्स 4। चमका नहीं चमका? अत्यंत ही सुंदर सवाल, समझ में आया? लेकिन मेहनत करनी पड़ी ना। अब रुको, R इज इक्वल टू 4h कोट थीटा फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला याद, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला अगर याद है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। R इज इक्वल टू 4h कोट थीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि R और H बराबर है, ठीक है। जब R और H बराबर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कितना जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 कोट थीटा। अब इसको डिवाइड करो 1/4, ये हो जाएगा कोट थीटा। इसको देखो 1/4, तो कोट को अपन लिख सकते हैं टेन थीटा, सॉरी इसको लिखेंगे 1/10 थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे 4, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4। बोलो कोई डाउट है तो? जुगाड़, हाँ के ना, चमका नहीं चमका? या तो ये मेथड कीजिए, या मैंने दोनों जानबूझ के कराया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड। पहले मैं ये कराने वाला था, मन का रुको जरा सब्र करो, बच्चे ने ये फॉर्मूला याद किया हो, सर मैं तो वैसे करूंगा कर ले, ठीक है सर मैं ऐसे करूंगा कर ले, ठीक है। तुमको टाइम बचाना है, देख लो कैसे टाइम बचाओगे, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, ठीक है। दोनों बता दिए मैंने, हाँ या ना? आय हाय, ये क्या आया पूछा, किसी प्रक्षेपी की ऊंचाई y एवं क्षैतिज x किसी ग्रह पर जहां पर वायु नहीं है, ठीक है, नहीं है, y की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू आपको दे रखी है 8t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है 6t, ठीक है, द्वारा दी जाती है। जहां t जो है समय दे रखा है, यहां पर दे नहीं रखा है, ये लिख दो, t समय दे रखा है, वह वेग जिससे प्रक्षेपी को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि रिजल्टेंट पूछा है, ठीक है, बता देंगे। अलोंग द हॉरिजॉन्टल, देखो द हाइट y दे रखा है एंड द डिस्टेंस x दे रखी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन अ सर्टेन प्लेनेट विद नो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, कोई सराउंडिंग एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू दे रखी है 80 माइनस 50 स्क्वायर मीटर एंड 6t दे रखी है x की, वेयर द t इन द सेकेंड द वेलोसिटी विद द, अब देखो वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कब आएगी, जब आपके पास vx आ जाए और vy आ जाए, और vx और vy ये रहा y और ये रहा x, कैसे निकालेंगे सुनो। क्या मैं dx अपॉन dt कर सकता हूं, ये 60 दे ही तो रखा है, आया ना, तो vx आएगा कि नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 60 दे रखा है, देखो vx इज इक्वल टू dy बाई dt, ये हो जाएगा 60, ये आंसर आ जाएगा 6 vx मीटर पर सेकंड, 6 आंसर तो आ गया, ठीक है। अब आपको y निकालना, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5t समथिंग कुछ था, कहां था, ओ सॉरी 8t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। इसको dy बाई dt करते हैं, dy बाई dt करूंगा तो dy vy आ जाएगा, देखो ये 8 का 8 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10t, क्या जाएगा 10t। अब एक चीज सुनना, इसने बोला यहां से प्रोजेक्टाइल किया जाता तो t बराबर 0 होता है, t बराबर क्या होता है 0, तो यहां लिखेंगे t बराबर 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहां बच जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, एक आ गया 6, एक आ गया 8, ठीक है। अब ये आ जाएगा vy, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप, ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा 8j कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vx प्लस vy 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 36, इसका स्क्वायर आ गया तुम्हारे 64, इसको ऐड करूंगा तो हो जाएगा 100, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। चमका नहीं चमका लाला, बता ना, चमका नहीं चमका लाला, आवा नहीं आवा, नेक्स्ट होई नेक्स्ट क्या दे रखा, किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास r जो है, ठीक है, वो 4h हो जाता है, कितना हो जाता है 4h, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू
4h कोट थीटा। तो मैं r की जगह 4h लिख देता हूँ, ये लो 4h, ये हो जाएगा 4h, ये हो जाएगा कोट थीटा, 4h से 4h मर गया, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोट इनवर्स सॉरी 1, और 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। आंसर। ठीक है सर, मैं तो वैसे ही करूंगा, वैसे कर ले, तेरी मर्जी हो जैसे कर ले, तू कुछ भी कर ले, तेरे से सवाल होना चाहिए रे। ठीक है, और जितना हो सके उतना जल्दी होना चाहिए रे। ठीक है, लेट नहीं करना बाबा, ठीक है, लेट नहीं करना बाबा। देखो, किसी प्रक्षेपी का प्रारंभिक बिंदु ए है और उसमें ये चीज दे रखी है 2i प्लस 3j, मतलब क्या होता है, ये हो गया 2, अरे तेरी तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, इसका बिंदु बी पर वेग, बी पर ये रहा बी, हमने करा था बी, ये नीचे जाएगा, ये ऐसा होएगा। ठीक है, तो नीचे कौन जाएगा, नीचे ये जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे -3j और ये 2। ठीक है, 2 का तो 2 प्लस में ही रहेगा, 2 का 2, 2 2 2 माइनस में, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नहीं चमका क्या, ऊपर जा रहा है, पहले 3 है, फिर ये नीचे चला जाएगा, तो माइनस में नहीं होएगा क्या, स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्या रे हैं? तुम भी यार कभी कभी सच में गुस्सा दिला देते हो। कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्या है, क्या है ये, क्या बताया तुमको? ये बोला था ना नीचे जाएगा, ये देखो ये तेज कर। हाँ, ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्या है यार, अच्छा क्वेश्चन था, डरो मत। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा नहीं था, मजा आया नहीं आया, ये बताओ। अब देखो नेक्स्ट, दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, भेज दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, डरते थोड़ी है। ठीक है, यदि एक वस्तु को प्रक्षेपित से थीटा 30 कोण ओके तथा अन्य क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से, भेज दो, प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात मैक्सिमम ऊंचाई अभी निकालते हैं। Two bodies there are projected with the same velocity if one of projected with 30 degree and second is 60 degree. Horizontal ratio, horizontal ratio of the maximum height निकालनी है। horizontal से भेजा जाता है, maximum height का ratio निकाल लेंगे। h1 डिवाइडेड बाई h2, h1 का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, इनटू ये 2g चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा 2, u स्क्वायर क्योंकि सेम, 2g सेम, h1 डिवाइडेड बाई h2। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे देख कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, ये √3 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 सॉरी √3 क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ गया इसका 1/3, तो 1:3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1:3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सर ये क्यों नहीं है, ये है हमारे ऐसा हो गया, तो बस यही तो, पहले 30 लिखाना तो पहले 30 ऊपर, फिर 60 लिखाना तो फिर 60 नीचे, बस ये ध्यान रखा, पहले 30 ऊपर फिर 60 नीचे, 30 ऊपर 60 नीचे, 30 ऊपर 60 नीचे, 30 ऊपर 60 नीचे, ये तेरे को याद रखने का, 30 ऊपर 60 नीचे, 30 ऊपर 60 नीचे, ऐसा करने का, समझा क्या? हाँ के ना बोल, क्वेश्चन हुआ क्या? नेक्स्ट, मुझे लगता है आज भूकंप आएगा। अच्छा थैंक यू आ गया, ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो है आपको लेक्चर बहुत ही जल्दी आने वाला है, और कोशिश करते हैं इस बार बेहतर लेके आए आपके लिए क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आने लायक हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन, अपने शॉर्ट में जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। ठीक है, शॉर्ट्स के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं हमने, उसमें जो क्वेश्चन दिए जो एम्स में आने लायक के क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों पढ़िएगा। अभी तो फिलहाल फिजिक्स चला रहे हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे केमिस्ट्री के भी आएंगे और फिर बायो के भी आएंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बच्चों, टाटा बाय बाय सी यू।